राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस की चौथी सूची को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस की चौथी सूची की स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो पूरी हो चुकी है और उसके अंदर अब कांग्रेस की सभी सीटों पर प्रत्याशी देखने को मिलेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। किस किस का नाम कांग्रेस की चौथी सूची के अंदर शामिल किया गया, उसकी अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर जरूर जुड़ें, इस फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस की चौथी सूची को लेकर जो बड़ा अपडेट आया था, लगातार कांग्रेस की जो चौथी सूची का इंतजार कर रहे प्रदेशवासियों का इंतजार आज शाम तक खत्म हो सकता है। कांग्रेस की चौथी सूची के अंदर अभी तक 30 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर मंथन चल रहा है, जहां पर अभी प्रत्याशी को लेकर सहमति नहीं बन पाई। उन 30 सीटों का भी नाम बताएंगे और साथ ही साथ किन किन के नाम पर सहमति बनी है उसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, गौरव गंगोई की अध्यक्षता में ये बड़ी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज सीईसी की बैठक हो सकती है। उस बैठक के अंदर पूरी तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। राजस्थान से अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद है और लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान की जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर कांग्रेस अपने जो मजबूत प्रत्याशी बाकी बची सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान जल्द से जल्द करे, क्योंकि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कांग्रेस अपनी चौथी लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है। हालांकि कांग्रेस की जो 3 लिस्ट आई लेकिन वो भी बीजेपी से काफी कम है। कांग्रेस को भी 100 से प्लस सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना है और वो आज शाम तक सूची आ सकती है। दोस्तों, अभी तक की अपडेट के अनुसार देखा जाए तो किस-किस के नाम पर सहमति बनी है। सबसे पहले बात करें तो थानागाजी से कांति मीणा के नाम पर सहमति बन चुकी है। थानागाजी विधानसभा सीट जहां पर लगातार कांग्रेस मंथन कर रही थी और थानागाजी की जो विधानसभा सीट है वहां पर कांति मीणा के नाम को लेकर सहमति बन चुकी है। काफी मजबूत प्रत्याशी भी थी, काफी पैनल पर चर्चा हुई और उसके बाद लगभग इनका नाम वहां से फाइनल कर दिया गया है और लगभग जो है इस सूची के अंदर थानागाजी से कांति मीणा का नाम सामने निकल कर आएगा। ये पूरी तरीके से फाइनल नाम निकल कर आ रहा है। वहीं दोस्तों, बहरौड़ से बात करें तो बहरौड़ की विधानसभा सीट पर भी दो नामों के ऊपर मंथन चल रहा है। ये भी पेंच फंसा हुआ है, इसी वजह से इस विधानसभा सीट को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। लेकिन बहरौड़ की विधानसभा सीट पर फाइनल नाम संजय यादव का निकल कर आ सकता है, काफी मजबूत प्रत्याशी भी और इनके नाम पर काफी चर्चा भी हुई। तो बहरौड़ की जो विधानसभा सीट है उसके ऊपर कांग्रेस अपना मंथन जारी रखी हुई है और इस सीट के अंदर इसका नाम निकल कर आ सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की चौथी सूची का इंतजार है और चौथी सूची के अंदर जो नाम बता रहे हैं वो लगभग फाइनल किए जा चुके हैं, उन्हीं के नाम सामने निकल कर आ सकते हैं। टोडा भीम से बात करें तो पीआर मीणा का नाम सामने निकल कर आ सकता है। टोडा भीम की विधानसभा सीट जहां पर कांग्रेस ने काफी मंथन किया और मंथन करने के बाद ही इस सूची जो जारी की जाएगी और जो पूरी सूची है लगभग 200 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की आएगी, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 6 नवंबर तक ही नामांकन है। तो ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार का कोई अब बगावत का दौर शुरू हो। उससे वजह से ही ये जो है सूचियां अभी जारी नहीं कर पा रही दोनों ही पार्टियां, की बगावत ना हो, इस वजह से अभी तक सीटों को जो है टिकटों को रोका गया है। टोडा भीम से पीआर मीणा का नाम सामने निकल कर आ सकता है, काफ़ी मजबूत प्रत्याशी भी है। उधर बात करें श्री माधोपुर से तो बलराम यादव का नाम सामने निकल कर आ रहा है। श्री माधोपुर की विधानसभा सीट जहां पर बलराम यादव काफ़ी मजबूत प्रत्याशी और काफ़ी इनके नाम पर चर्चा की, उसके बाद से यहाँ से इनका नाम फाइनल हो सकता है, क्योंकि ये संभावित नाम सूत्रों के हवाले से जो निकल कर आ रहे हैं। अभी तक कांग्रेस की सूची जारी नहीं होने की वजह है 30 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस में अभी तक प्रत्याशी को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिसको लेकर आज दिन भर उसकी बैठक चलेगी और आज रात तक पूरी कांग्रेस की सूची देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट बात करें बामनाबाद से तो बामनाबाद से इंदिरा मीना का नाम सामने निकल कर आ सकता है। बामनाबाद की विधानसभा सीट जहां पर इंदिरा मीना काफी मजबूत प्रत्याशी और इनका नाम यहाँ से निकल कर आ सकता है, क्योंकि लगातार इनके नाम पर चर्चा हो रही थी। इनका नाम यहाँ से लगभग बामनाबाद विधानसभा सीट से फाइनल हो सकता है। राजस्थान की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चौथी सूची को लेकर लगातार मंथन कांग्रेस का जारी है। वहीं संजय जाटव का नाम भी सामने निकल कर आ सकता है। संजय जाटव का नाम काफी चर्चा में चला और कांग्रेस इनको फाइनल कर सकती है। खिलाड़ीलाल मीणा का भी नाम काफ़ी लंबे समय से चर्चा में निकल कर आ रहा है कि इनके नाम के ऊपर भी सहमति नहीं बनी थी, तो इनके नाम पर भी सहमति बन सकती है। साथ ही साथ कांग्रेस के 3 ऐसे बड़े मंत्री जिनका नाम भी अभी तक सूचियों में शामिल नहीं हुआ, उनका भी नाम चौथी सूची में शामिल हो सकता है, चाहे वो महेश जोशी हो, शांति धारीवाल हो, चाहे धर्मेंद्र राठौड़ हो। ऐसे दिग्गज नेता जिनके ऊपर लगातार चर्चा की जा रही थी, लगातार मंथन किया जा रहा था, इन नेताओं के नाम जो है वो सामने निकल कर नहीं आए, तो इनके नाम पर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चौथी को लेकर मारवाड़ की विधानसभा सीटों की बात करें तो मेड़ता की विधानसभा सीट पर भी अभी तक प्रत्याशी को लेकर सहमति नहीं बनी है। इनके नाम को भी लेकर लगातार चर्चाएं जारी है, क्योंकि मेड़ता की विधानसभा सीट पर भी 4-5 प्रत्याशी होने की वजह से मेड़ता की विधानसभा सीट पर भी प्रत्याशी की घोषणा करती हुई नजर अभी तक कांग्रेस नहीं आ रही, लेकिन चौथी सूची के अंदर मेड़ता का नाम होगा।
मेड़ता में देखा जाए तो मेड़ता विधानसभा सीट के अंदर या तो लालाराम नाइक का नाम ज़्यादातर जो है अभी तक पैनल में आगे चल रहा, तो इनका नाम सामने निकल कर आ सकता है। लेकिन और भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं, सीताराम मेघवाल समेत कांग्रेस यहाँ पर एक बार फिर से मेघवाल प्रत्याशी के ऊपर भरोसा जता सकती है। वहीं खींवसर की बात करें तो खींवसर की विधानसभा सीट पर भी अभी तक हनुमान बेनीवाल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की। हनुमान बेनीवाल वहां से अपने भाई खुद नारायण बेनीवाल का टिकट काटकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी वहां पर भी अभी मंथन कर रही है। कांग्रेस भी अभी तक वहां पर खींवसर की विधानसभा सीट पर भी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पा रही है, क्योंकि खींवसर की विधानसभा सीट पर भी काफ़ी नाम है। दुर्ग सिंह चौहान का नाम चल रहा है, हरेंद्र मिर्दा को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है या और किसी नए प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतारा सकता है, क्योंकि खींवसर की विधानसभा सीट पर भी लगातार कांग्रेस और बीजेपी चर्चा करती हुई नजर आ रही है। उधर बात करें जोधपुर की, जो सरदारपुरा विधानसभा सीट है, वहां पर अशोक गहलोत ने तो अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, लेकिन बीजेपी नहीं कर पा रही है। लोहावट की विधानसभा सीट, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी जो है प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पा रही। लोहावट की विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस का पेंच फंसा हुआ है। लगातार कांग्रेस वहां पर मंथन कर रही है। लोहावट की जो विधानसभा सीट है, वहां पर युवा चेहरे अभिषेक चौधरी को चुनाव लड़ाने की तैयारी है, लेकिन इस नारायण विश्नोई भी काफी मजबूत प्रत्याशी है, तो उनका टिकट कैसे काटा जाए, ये भी कांग्रेस के ऊपर जो है मंथन इसके ऊपर भी लगातार चल रहा है, क्योंकि ऐसी सीटें बची हुई है। कांग्रेस समय लेना चाहती है कि फिर किसी भी प्रकार की बगावत नहीं हो, जैसे नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाए 2-3 दिन के अंदर किसी भी प्रकार से। तो ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस बगावत का दौर रोकने के लिए भी इस सूची को रोकी हुई है। लेकिन आज इसी की बड़ी बैठक होगी, उसके अंदर पूरी तरीके से मंथन कर लिया जाएगा और आज लगभग पूरी कांग्रेस की सूची जारी कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों बात करें एससी विधानसभा सीट, जो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। एससी विधानसभा सीट, वहां पर भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पा रही है। शिव की विधानसभा सीट पर अमीन खान और फतेह खान को लेकर पेंच फंसा हुआ है। या तो अमीन खान को चुनाव लड़ाया जाएगा या फतेह खान को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। सेव के साथ-साथ फलोदी विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पा रही है। वहाँ पर भी लगातार जो है मंथन किया जा रहा है, कांग्रेस किसके प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारे। तो ऐसी कई सीटें हैं, अभी तक कांग्रेस 100 से प्लस सीटें हैं, जहाँ पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पा रही है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि सोच समझकर प्रत्याशी को उतारा जाए, क्योंकि एक-एक विधानसभा सीट पर जो कांग्रेस के लिए है 9-9, 10-10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो कांग्रेस के लिए भी कहीं न कहीं ये दिक्कत रह रही है कि वो कौन से प्रत्याशी की जो चुनावी मैदान में उतारा जाए, जीता और टिकाऊ उम्मीदवार को वो मैदान में भेजना चाहती है। इसी वजह से अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रही है। लेकिन जैसे ही आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चाएँ हैं कि क्या कांग्रेस अब कितने दिन और ले सकती है। तो आज शाम तक कांग्रेस की लगभग 100% जो है सूची जारी हो सकती है। ऐसी संभावनाएँ निकल कर आ रही है, क्योंकि लगातार जो है गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और लगातार अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत बड़े दिग्गज नेता मंथन कर रहे हैं कि किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। अब क्योंकि जो जिताऊ सीटें थी, वहाँ पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, लेकिन जो अब हारी हुई सीटें हैं, वहाँ पर कांग्रेस चाहती कि किसी भी प्रकार से ऐसे बड़े दिग्गज नेता को चुनावी मैदान में उतारा जाए, ताकि कांग्रेस वहाँ से जीत सके। लेकिन अब ये कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं मुश्किल रहेगा, क्योंकि नामांकन भरने शुरू हो चुके हैं और अभी तक सूची जारी नहीं कर पाना, कहीं न कहीं प्रदेशवासी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार कांग्रेस की सूची जारी क्यों नहीं हो पा रही है। उधर बीजेपी की जो सूची है, उसका भी तीसरी सूची का इंतजार है, लेकिन बीजेपी की तीसरी सूची बड़े नामों पर होगी, तो बीजेपी तीसरी सूची के अंदर लगभग अपनी सभी 200 विधानसभा सीटों को कवर कर लेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी अभी 190 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी है। तो राजस्थान में कहीं न कहीं इस बार जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, नामांकन से पहले सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। लेकिन इस बार कहीं न कहीं तीनों ही पार्टियों के लिए बड़ी मुश्किलें टिकट वितरण को लेकर हो रही है। जिस प्रकार से प्रत्याशी नामांकन में उनके सामने आ रहे हैं, 10-10 प्रत्याशी एक-एक सीट पर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस ऐसा चाहती किसी भी प्रकार की बगावत नहीं हो, इसी वजह से ये सूची नहीं आ रही थी। लेकिन आज शाम तक ये सूची जारी होने की पूरी उम्मीद जताई। वहीं साथ ही साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 6 नवंबर तक नामांकन है, तो ऐसे में कहीं न कहीं तीनों ही पार्टियों के लिए इस बार चिंता की बात बनी हुई है कि अपने प्रत्याशियों का ऐलान क्यों नहीं कर पा रही। प्रदेशवासी इस बात का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर अपनी पूरी सूचियां जारी कर देगी, क्योंकि अब चुनाव का समय बहुत कम बचा। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां या तीनों ही पार्टियां किसी भी प्रकार का बड़ा उलटफेर नहीं चाहती, तो वो पूरे तरीके से मंथन आज कांग्रेस की बैठक का है, पूरी तरीके से निचोड़ उसका निकाल लिया जाएगा। बीजेपी की भी बड़ी बैठक लगातार चल रही है, उसके ऊपर भी पूरी तरीके से मंथन कर लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी भी अपनी सूची जारी करने की तैयारी में है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी जैसे ही चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन हुआ, उसके बाद पूरी तरीके से मंथन किया जा रहा है और मंथन के बाद
आज शाम तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी एक बड़ी सूची देखने को मिल सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अभी लगभग 190 के आसपास अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब सभी पार्टियाँ एक्टिव मोड में आ चुकी है और आज शाम तक बड़ी सूचियाँ तीनों ही पार्टियों की देखने को मिलेगी। हमारे पास और भी कोई बड़ी अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएँगे। तब तक आप हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें।